हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? ठीक है। मैंने लास्ट टाइम बोला था कमेंट करने को कि सवाल अगर समझ में आ गए हों तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में कि हाँ वो 11वां वाला आ गया, हम लोग 12वां 13वां कर लेंगे। शायद मेरे ख्याल से लास्ट वाली वीडियो ही नहीं देखी होगी है ना पूरी, तो कहाँ से पता हो गया। ठीक नहीं बताया तो कोई बात नहीं है ना। देखो, सब्सक्राइब कोई करे चाहे ना करे, लेकिन कमेंट करके ज़रूर बता देना। कमेंट कर दोगे तो मुझे कंफर्म हो जाएगा, तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। नहीं बताओगे, मैं वही घिसे पिटे सवाल बार बार बताता रहूँगा। ठीक है। अच्छा, और जिनको नहीं आया होगा उनके लिए बहुत अच्छी बात है। तो मैं आज क्वेश्चन नंबर 12 और ये 13 14 15 16 समय रहा तो मैं करा देता हूँ। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। 12 में भी 4 क्वेश्चन हैं, तो एक क्वेश्चन देखते हैं और इस्तेमाल करते हैं कि हम लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पिक कर लिया है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, फटाक से देखते हैं इसको कैसे निपटाएंगे हम लोग। ठीक है। और कुछ लोग कह रहे थे कि सर चैप्टर नंबर 12 पढ़ाइए। देखो, इसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 4 करने वाले हैं। अर्शद भैया की भी मुराद पूरी करनी है। ठीक है। उन्होंने भी कहा था, कमेंट किया था। देखो, तुम लोग ये कमेंट करते हो, एक छोटा सा कमेंट आता है, अपन पिघल जाता है। ठीक है। वीडियो बना के देंगे, डोंट वरी। ओके। थोड़ी सी बातें भी होनी चाहिए क्योंकि कंप्यूटर लैग हो चुका है। ठीक है। अभी आ जाएगा। हाँ लो, आ भी गया। देखो, मैंने बोला था सच बोलोगे तो कंप्यूटर भी खुश हो गया है ना। अब मैं कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। रेड कलर से पढ़ाओ कि ब्लू कलर से? रेड ही से पढ़ाते हैं, रेड से शाइन करता है। कमेंट भी कर दिया करो, छोटी मोटी चीज़ें जो तुम्हें अच्छी लगती बताया करो। बताते बताते हो नहीं आया, यहाँ पे फालतू की बकबक इसलिए नहीं करते हैं, सुना करो यार। फाद इसीलिए तो बकबक करते हैं। ठीक। स्क्रीन आ चुकी है। ओके, चारों क्वेश्चन ना इसी पे निपटाएंगे, और स्क्रीनशॉट मारना चाहो तो मार लेना। ठीक है। हाँ, स्क्रीनशॉट को 12वें का हम लोग पहला वाला पार्ट करेंगे। ठीक है। कौन सा पार्ट? ये पहला वाला पार्ट। तो ए देखो क्या दे रखा है, यहाँ पे हम लिख देते हैं। ए जो है कितना दे रखा है, पहला वाला पार्ट कर रहे हैं 8,9। यहाँ पे हम अलग से लिख रहे हैं, समझ जाना। ये वाला हो गया हिस्सा। एंड बी, बी कितना दे रखा है, यहाँ पे बी डाल दो, यहाँ पे दूर लिखो। कितना दे रखा है, -7,4 देख सकते हो, -7,4 ऐसा करके देखो दे रखा है। और रेशियो का मतलब क्या होता है, देखो ये ए, ठीक है, और ये बी, ये हमने इस तरह से मिला देने हैं। ठीक है। और रेशियो का मतलब यानी ये जो लाइन है ये 2:3 में डिवाइड है। अब 2:3 हमें पता नहीं होता रियल में, ठीक है, पर हमें निकालना है। तो इसका मतलब क्या समझे, तो जो पहले पॉइंट्स होते हैं उसका नाम देते हैं क्या, x1 y1, और जो दूसरे पॉइंट होते हैं उनको क्या नाम दे देंगे, x2 y2। ठीक, तुम चाहो तो इनको x1 y1 दे दो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है यार, तुम कुछ भी कर दो, चाहे इसको x1 y1 इसको x2 y2 दे दो। और रेशियो वाले का नाम हमको पता है क्या होता है, पहले वाले का नाम होता है m1 और दूसरे वाले का नाम होता है m2। हाँ, हमेशा पहले वाले का नाम m1 देना और दूसरे वाले का नाम m2। सर कुछ और रख सकते हैं? नहीं भैया, यार तुम्हारे में यही m1 m2 करके फार्मूला है, इसलिए ये इस्तेमाल करोगे। ठीक। तो क्या बोल रहा है, और ये इंटरनली डिवाइड करता है। अब तुम जिसको जिन लोगों को इंटरनली डिवाइड करने का फार्मूला नहीं पता है, जाओ इसके पहले वाली वीडियो देखो। ठीक है, 6.3 का पार्ट नंबर 2। ठीक, सही है। तो हमें वो यहाँ पे देखो उसने क्या बोला है, फाइंड कोऑर्डिनेट। तो सभी यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, तो हम लोग पहला भी कर रहे हैं। अभी हम लोग कौन, 12वें का पहला वाला कर रहे हैं। तो पहला कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो अगर x निकालना होगा तो हम लोग को क्या लगाना होगा, हमने बताया था m1 x2। देखो, जिसको समझना है 2 क्वेश्चन देख लो, तीसरा तुम खुद करके जाओगे, यहाँ पे खुद करके जाओगे, गारंटी दे रहे हैं। m1 x2 फिर m2 x1, अगर x का निकालना है तो ये लगाओगे, और नीचे m1 m2 जोड़ देते हैं। समझ में आ रही बात? वैल्यू पुट कर दो। m1 कितना, तुम खुद देखो, सब कुछ लिख चुके हैं, 2। m1 के साथ x2 आता है, यानी m1 है तो x2 है। 2 कितना है, x2 देखो यहाँ पर देखो कितना, -7 है, तो -7। फिर क्या है, प्लस का है। फिर क्या लिखा है फार्मूले में, देखो फार्मूले में देखो m2 लिखा हुआ है, और m2 कहाँ, m2 देखो ये यहाँ है, कितना है, 3 है। फिर इनटू, देखो यार ये इनटू अपने आप से समझ जाया करो, यहाँ पे विजिबल है। x1 कितना है, x1 देखो, x1 8 है। ठीक है, एक बार नामकरण कर दिया करो, ठीक है, उसके बाद ही
और नीचे क्या है, नीचे m1 m2 को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो m1 कितना है 2 है और ये कितना है 3 है, 2 + 3। बस सॉल्व करो, आंसर आ गया। देखो पहले मल्टीप्लाई वाला काम करोगे, यानी ये वाला काम। तो 7 दूनी 14, ठीक है, माइनस का, ठीक है, और इधर कितना होगा 8 × 3 = 24, ठीक है, तो 24 आ गया। ठीक, ओके, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दिया, है ना, 24, ठीक है, और नीचे कितना है 3 × 2 = 5। अब ये घटाओ, 24 में से 14 घटाओ, ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस होता है, पर निशान उसका रहेगा, सिंबल उसका रहेगा, जो संख्या बड़ी हो तो 24 बड़ा है, इसलिए प्लस में आंसर आने वाला है। और 24 से 14 घटाए आएगा 10, और नीचे है 5, कैंसिल करो कितना आएगा 2, तो x की वैल्यू आ गई 2। आई होप सभी को विजिबल होगा। ठीक, x आ चुका है, x मतलब एब्सिसा आ चुका है, हिंदी में बोले तो भुज आ चुका है। अब हम लोग को y भी निकालना होता है, क्योंकि कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, x भी बताओ और y भी बताओ। तो y निकालने के लिए देखो, x निकालना जिसको आ गया, देखो y कैसे निकालोगे, इसी कॉपी है। देखो जैसे यहाँ पे y लिखा था तो यहाँ पे x लिखा था तो यहाँ पे y लिख दिया। यहाँ पे m1 वही रहेगा, बट यहाँ पे x2 लिखते थे तो यहाँ पे y2 लिख दोगे बस। फिर क्या है, m2 लिखते थे, देखो m2 लिखते थे, m2 लिखो। m2 के साथ यहाँ x1 लिखते थे, यहाँ x1 की जगह y1 लिख देंगे। देखो है, यानी एक फार्मूला याद है ना, x के केस में x2 x1 कर देना, y केस में y2 y1 कर देना बस। और नीचे क्या रहता है, नीचे वही m1 m2 चलता रहता है। बताओ, इतना आसान है, नहीं समझे? इसके बाद दूसरा सवाल जो है वो देख लेना, नहीं तो वीडियो थोड़ा पहले कर लो, फिर से देख लो एक बार 10 सेकंड पहले, 20 सेकंड पहले, ठीक है। सो m1 कितना है, वही जो पहले रखे थे, m1 तो यहाँ 2 रखे थे, वही 2 यहाँ पर भी होगा, बट इस बार y2 रखना है। y2 देखो यहाँ पर 4 दे रखा है, 4 रखो, ठीक है, फिर प्लस, ठीक है, फिर m2 कहाँ है, m2 देखो ये 2 3 है, ठीक है, पिछली बार भी 3 ही था, देखो यहाँ पर 3 था ब्रैकेट में। इंटू y1 कहाँ है, तो y1 पहले ब्रैकेट में 9 है, 9, और नीचे क्या करोगे, m1 और m2 जोड़ दो, यानी 2 + 3 कर दो, जो कि पहले भी हम लोग कर चुके हैं, ये देखो यहाँ पे देख सकते हो। सो यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई वाला काम होगा, 4 दूनी 8, तो ये 9 × 3 = 12, 9 × 3 = 27 होता है वैसा, है ना, मुझे आता नहीं टेबल। नीचे 5 आ गया, तो 27 8 कितना हुआ, 8 7 35 होता है मेरे ख्याल से। नीचे 5 आ गया, 5 7 35, 7 आ गया। तो ये क्या निकल के आया, दरअसल ये y निकल रहा था यहाँ पर, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। ये ब्रैकेट y की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। लेकिन हम लोग को साथ में लिखना होता है x, y, तो यहाँ पे रेड कलर से लिखते हैं। तो x की वैल्यू आई है कितनी, 2, y की वैल्यू कितनी आई है, 7, ठीक है। ये करने का मैनर होता है, जस्ट एक सेकेंड, ये देखो मेरी कलाकारी, ये अब हुआ ना ऐसे करके, और इस तरह से इसको ब्रैकेट बनाया और यहाँ पे आंसर डाल दिया, काम खत्म, ठीक, ये अपना आंसर आ गया। सो कैसा लगा, ये सवाल कैसा लगा बताओ मुझे कमेंट करके। समझ में आया एक बार में? अगर एक बार मैंने समझ में आ गया हो तो कमेंट कर देना, करोगे तो है नहीं, है ना, एक कमेंट लिखने में पता नहीं तुम लोग क्या होता है। चलो स्क्रीनशॉट मारो, हो गया, ठीक। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे, रफ करना है पूरा। कैसे रफ करोगे, ये फार्मूला वही रहने देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। ठीक, यहाँ से पॉइंट्स रफ कर देते हैं, ठीक, इधर से ये m1 m2, ठीक, थोड़ा सा सर्कल भी थोड़ा सा इस तरीके से रफ कर दे। अब तुम लोग खुद ही देखना कि बड़ा कंजूसी किए सर हैं। चलो अच्छा, अब करते ही हैं, रेड कलर लेते हैं, ठीक है, 1 मिनट, ओके, सब हो गया, डन। रेड कलर लो। चलो ये देखो दूसरा क्वेश्चन, तो यहाँ पर डाल देना क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। यहाँ पर ए पॉइंट डाल देना, ए यहाँ पे कितना देखो 1,2, कुछ नहीं करना है, 1,2 इधर डालो। बी देखो 3,4 है तो इधर 3,4 डालो, ठीक है, 3,4, ठीक है। 9 नहीं है, वो जिनको लग रहा है वो 9 है, वो गलत फहमी में जी रहे हैं, क्योंकि हमारा थोड़ा सा लैग कर जाता है, ठीक है। और रेशियो 5,7, तो हम लोग यहाँ बीच में कहीं लिख देंगे 5,
रेशियो 7। तो पहले वाले का नाम दिया जाता है M1 और दूसरे वाले का नाम दिया जाता है M2। लिखने का तरीका ऐसा ही होता है। अपने को x और y फिर से निकालने हैं, फार्मूला वही लगेगा, घिसा पिटा फार्मूला। M2x देखो M1x2 M2x1, जितनी बार फार्मूले लिखोगे तुम्हें याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सही बता रहे हैं, फार्मूले कभी याद नहीं करे जाते। सवाल लगाओ 10 बार लिखो, फार्मूला अपने आप माइंड में सेट। बट हाँ, कंडीशन एक बात रहेगी, बोलते रहो यार, बोलते बोलते लिखो मेरी तरह। ऐसे थोड़ी ना, मैथ पढ़ा रहे हैं, कैसे आई मैथ हमको, इतनी फालतू की बकवास करते थे ना, इसीलिए आई। चलो, तो यहाँ पे पहले पॉइंट का नाम दे देते हैं x1 y1, ठीक, और इसका नाम दे देते हैं x2 y2, करेक्ट। और यहाँ पे तो पढ़ा ही है, सही है। चलो रखते हैं। m1 कितना है, देखो यहाँ पर m1 कितना है, 5। x2 कितना है, आते हैं देखो यहाँ पे, तो 3 दे रखा है, 3। फिर क्या है, प्लस फार्मूले के हिसाब से। फिर क्या है m2 कितना है, देखो यहाँ पे 7 है, 7। फिर किसकी बात हो रही है, फिर किसकी बात हो रही है, x1 की। x1 देखो यहाँ पे, वो भी कितना है, 1 है, अरे कुछ नहीं था। और नीचे है m1 प्लस m2, m1 है 5, ये है 7। देखते हैं कितना आता है, ठीक है। तो देखो 5 की 3 से मल्टीप्लाई की कितना आया, 15। 7 की 1 से करी कितना आया, 7। और नीचे कितना आ गया, 7 5 12। 15 7 कितना होता है, जरा बताओ। 15 7 5 24, ठीक है। 15 7 कितना हो, 24/12। अरे 12 दूना 24। तो x की वैल्यू तो हमें दिख गई, कितनी आ गई, 2। ये हम लोग निकाल के आ रहे थे, हम लोग x ही तो निकाल रहे थे, ये x का फार्मूला था ना, तो x निकल के आया। अब सेम एज इट इज ये y निकाल लो। y कैसे निकालोगे, y कैसे निकालोगे, मतलब ये a था, ये b था, और ये रेशियो जो है जहाँ पर इसको कट करके देंगे वहाँ पर कौन सा x और y निकल के आएगा, इसलिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है, कॉन्सेप्ट समझ में आना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये रेशियो जहाँ पर कट करेंगे वहाँ पर x और y क्या निकल के आएगा, वो हम लोग निकाल रहे हैं। समझ में आई, नहीं समझ में आई? चलो इस बार जो तीसरा क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे थोड़ा डिटेल में कर लेंगे, ठीक। देखो समझते रहो, आसान चीज़ें हैं, आसान चीज़ों को बस आसान रहने दो, कठिन मत बनाओ ठीक है। m1 कितना है, 5 है। अब यहाँ पे y निकालने जा रहे हैं, तो y2 देखो, y2 यहाँ पर कितना है, 4 है, ठीक, 4 हो गया। प्लस m2 कितना है, 7 है, देखो कहाँ, ये यहाँ लिखा था 7, ठीक है। इनटू y1 कितना है, ये 2 है। और नीचे क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2, यानी रेशियो जोड़ दूंगे, 5 प्लस 7। सॉल्व करते हैं, यही कर लें। देखो 4 पंचे 20, कितना है, 20। फिर बीच में है प्लस, लिखो प्लस। फिर ये 7 और दूनी 14, लिखो 14, है ना, 7 दूनी 14 ही होगा ना। और नीचे 7 5 12, तो 20 14 कितना होता है, 34 होता है। कितना होता है, 20 10 3 4 34, और नीचे कितना है, 12। ये तो कटेगा नहीं है, 2 से काटो, 2 6 12, और कितना है, 17 दूना 34, अब कटेगा नहीं। तो y की वैल्यू कितनी आई, 17/6, ये आई y की वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग किस तरह से आंसर लिखेंगे, हम लोग आंसर लिखते हैं x, y करके लिखते हैं। यानी x की वैल्यू आई थी 2, y की वैल्यू आई थी 17/6। मेरे को डाउट लग रहा है यार, ऐसा भी आंसर आएगा का, चेक करते हैं का। तो चेक किया हमने, तो 17/6, इसमें आ रहा है 11/6। 1 मिनट, 7 5 12 24 बटे, 1 मिनट फिर से चेक करने दो, 5 3 15 7, ठीक, सब कुछ सही है। फिर से चेक करने दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक। m1 कितना था, 5 था, ठीक। x2 कितना था, 3 था, ठीक। m2 कितना था, 7 था, ठीक। m2 1 था, ठीक। ओके, 5 3 15 7 7, अपन सही है। दिस इज अवर राइट आंसर। अपन किसी भी एंगल से गलत हो ही नहीं सकता, ठीक। समझ में आई? टिक करो, आंसर मारो, अपने को यही लेके आना था, ये पॉइंट्स पता लगाने थे। यानी यहाँ पर जो होगा अपन सही है। पिछली बार वाला आंसर देख लेते सही है कि नहीं है, हाँ वो तो सही है, ठीक। तो यानी ये भी सही है ना। अपना ये y तो निकल के आ रहा है, ये x नहीं है ना, पर मैंने वेरीफाई किया तो सब कुछ सही दिख रहा है मेरे को। तो गड़बड़ी प्लस माइनस में तो नहीं है, प्लस माइनस देख दो, हाँ प्लस माइनस नहीं है, सब कुछ सही है। सही है भाइयों, ठीक है। लाइक मारो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वीडियो पॉज करके देख लेना। ओके, सो फार्मूला नहीं रफ करेंगे हम लोग, क्योंकि मेहनत थोड़ी सी बचेगी। और ये सवाल हो गया
रफू चक्कर, ठीक। ओके 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 डन। यहाँ से ठीक, यहाँ से तुम भी जाओ, ठीक, यहाँ से तुम भी जाओ, ठीक, काम खत्म। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं, ठीक। क्या करना है? 3। तो ए अभी 3 क्वेश्चन में देखो, अच्छा ये वाला रफ तो कर दो, ये वाला डन, ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन करें, यहाँ पे 2,0 है तो डालो 2,0, ठीक। बी कितना है देखो, बी कितना 0,4, तो बी यहाँ लिखो 0,4। नीचे x2 y2 पड़ा हुआ है, देखो कितना अच्छी बात है। रेशियो कहीं बीच में डाल देते हैं, रेशियो कंफर्म नहीं करके बताता है। कंफर्म ये होता है कि बीच के देखो मिड पॉइंट में देखो एक्स वाई निकल के आ जाता था, यहाँ पर रेशियो का मतलब होता है कि कहीं बीच में होगा, वो क्लियर नहीं करता है, तो इसका नाम होता है m1 रेशियो m2, ठीक है। इनको m1 रेशियो m2 इनको ब्रैकेट में नहीं डालते, ठीक। अब करते हैं क्वेश्चन को। तो x निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, m1 उठा लो, m1 यहाँ पे 3 ले लेंगे, ठीक है। 3 ही, हाँ 3 है। और x2 कितना है, ये देखो यहाँ पे 0 है, 0 ले लोगे, प्लस m2 कितना है, m2 2 है, देखो 2 है। और x1 कितना है, यहाँ आ जाओ, ये देखो देखो x1 2 दे रखा है 2, और नीचे m1 प्लस m2 यानी ये 3 + 2, ठीक है। 3 + 2, ठीक। सो 3 0 या 0, ये तो 0 हो गया, यहाँ लिखें, यहाँ जगह खाली है, 0 प्लस 2 2 ज़ा 4, और नीचे क्या गया 3 2 5, कितना आ गया 4/5। ये तो x की वैल्यू आई। एक बार मैंने चेक कर लेना, तो ये x की वैल्यू यही आ रही है, हाँ इतना तो सही आया। चलते भाई भैया के भाई साहब के पास, भाई भैया देखिए कैसे सॉल्व करके देते हैं। y निकालना तो m1 ले लो, m1 कितना भाई 3 है अपना, ठीक। y2 कितना है, y2 यहाँ पे 4 दे रखा है, प्लस m2 देखो यहाँ पर 2 दे रखा है। यार मेरे को अभी से नींद आने लगी, क्या बात है, मतलब हारे हारे हारे, हम तो खुद से हारे हैं। y1 देखो यहाँ पर 0 है, गाना याद आ गया मेरे को, हाँ। m1 + m2 3 + 2, कैसे मतलब, अरे वाह लाइन में बन गई, 3 + 2, ठीक है। सो 3 चौको 12 होता है, ठीक है, और 2 0 0 होता है, और नीचे 3 2 5 होता है, तो 12 0 12/5 होता है, ठीक है। तो y की वैल्यू आ चुकी है 12/5। बट हम लोग लिखते किस तरीके से हैं, कलर चेंज करो, थोड़ा स्टाइलिश बना के लिखो। हम लोग x, y करके लिखते हैं। इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। देखो क्वेश्चन में बोला है कोऑर्डिनेट, फाइंड द कोऑर्डिनेट, सभी के कोऑर्डिनेट पता लगाने थे जितने क्वेश्चन है यहाँ पर। तो x का आंसर आया था 4/5, और y का आंसर आया था 12/5, और दैट इज अवर आंसर। साइन मारो और बहुत अच्छा ऑटोग्राफ दे देना, ठीक है। टीचर को सेपरेट, तुमको नंबर मिल गया है ना। और हमारे वीडियो पे तुमने लाइक नहीं मारा, ठीक, तो मार देना ठीक। तो फिर से हम मेरेजर उठाते हैं, सवाल को रफ मारते हैं, और तुम लोग बस यार एक देखो, मैंने प्रदीप भैया ने कमेंट किया था कल की वीडियो पर, मैंने देखा, ठीक है। जो बहुत पुराने हो जाएगी वीडियो तब की बात में छोड़ दो, लेकिन इसके पहले वाली वीडियो पे प्रदीप भैया ने कमेंट किया है, मुझे अच्छा लगा, ये उन्होंने इमोशनल कर दिया। कुछ क्वेश्चन उन्होंने डाला था, मैं फार्मूला रफ कर दिया यार, इतने इमोशन में बह गए हम। डोंट वरी, ठीक है, अपन फिर से कर लेगा। ये तीसरा था ना, हाँ तीसरा था, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो नहीं, एक चीज़ तो और नहीं, फिर रखिए ये वाला m1 m2 वाला। सो क्वेश्चन नंबर 4, ए कितना है 5,7, लिखो भैया 5,7, और इसका नाम x1 y1 ऑलरेडी फिट है। x इसका नाम दे देते हैं 4,5। बताओ, इतने बकवास क्वेश्चन है। रेशियो है 2,3, यहाँ डाल दो 2:3, और इसका रेशियो वाले को नाम देते हैं m1 रेशियो m2। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो अपने को x निकालना है, y निकालना है, जो भी निकालना है निकाल देना है, बस फार्मूला ये होता है, ठीक। पुट करें तो x बराबर m1 कितना है, देखो 2 है, इस बार 2 है, ओके, पिछली बार से 3 था। और x2 कितना है यहाँ पे, देखो तुम देख सकते हो 4 है, 4 है कि नहीं, 4 है, हाँ 4 है, प्लस m2 कितना है यहाँ पे, वो 3 है, 3 है, 3 3 3 है, 3 है, 3 है। हमने उसी के नीचे लिख दिया m1 m2 क्या है ना, पेपर में मत लिख देना, ठीक अरे लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। x1 कितना है यहाँ पे, देखो x1 के ऊपर कितना 5 है, 5 है, 5 है, 5 है,
नीचे m1 प्लस m2 कितना है, m1 प्लस m2 m2 यानी 2 प्लस 3 करना है, 2 प्लस 3। याद रखो ऐसी चीज़ों में मल्टीप्लाई पहले करते हैं, 2 की पहले 4 से मल्टीप्लाई करोगे और इधर 3 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे, जिसको नहीं आता याद रखना। तो 2 चौकी 8, 5 3 15, नीचे 3 2 5 जोड़ रहे हो, ठीक है। तो 15 8 कितना हुआ, 5 5 23/5। तो ये आ गई x की वैल्यू कितनी, 23/5। ये तो x की वैल्यू आई है, बट हमें x अकेला नहीं चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए। कोऑर्डिनेट मतलब x और y दोनों चाहिए। मेरी बातों से लग रहा है कि मेरे को नींद आ रही है। क्यों, तुम लोग को तो नींद नहीं आ रही है? बहुत बोर कर रहा है क्या? ठीक है, बता दियो। ठीक, m1 x y, हम लोग y निकालने जा रहे हैं ना, तो हम लोग ये वाला फार्मूला लगा के हम लोग नाइंसाफ़ी तो नहीं कर सकते उसके साथ। क्यों, तो m1 y2 m2 y1 और का m1 m2, करेक्ट। ओके, वैल्यू पुट मारो, आंसर लेके आ जाओ। चलो वैल्यू किधर है, वैल्यू रेशियो 2 था, 2 ले लो। y2 5 है, 5 ले लो, प्लस m2 3 था, 3 ले लो, और y1 कितना है, 7 ले लो। ठीक है, 7 ले लिया। नीचे m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। ठीक है, तो 5 दूनी 10, 7 3 21, 3 2 5, मतलब पहले मल्टीप्लाई वाला काम करते, 5 दूनी 10 कर दिया, 7 3 21 कर दिया। ठीक है, और नीचे 3 2 5, अभी जोड़ दो, 21 10 31। ओके, 31, थोड़ा मेरा 31 खराब बना है, 31। ठीक है, 31/5। ये तो हमारा क्या निकल गया, y। बट हम लोग ग्रीन कलर से लिखेंगे इस बार। कोऑर्डिनेट निकालने थे, जो कि यहाँ पे बोला गया था। ठीक, तो कैसे लिखेंगे, तो पहले x की वैल्यू कितनी है, 23/5। ओ माय गॉड। y की वैल्यू कितनी है, 31/5। क्या बात है, दैट इज अवर आंसर। ठीक, चेक कर ले। ओके, चेक कर लिया, आंसर आ गया। ऑटोग्राफ ले लो। ठीक, सो मज़ा आवा मेरे को क्वेश्चन करके, तुम लोग को मज़ा आवा, सीखने में मज़ा आवा। ये हम लोग क्या कर रहे थे, इंटरनली डिवाइड जो होंगे, देखो डिवाइड लिखा हुआ था वो, ये ठीक। ऐसी लाइन देखो, हम लोग यहाँ पे करना क्या कर रहे थे, ये एक लाइन होगी, उसका ए दे रखा होगा, उसका बी दे रखा होगा, मतलब ए के पॉइंट बी के पॉइंट, और बीच में कोई पॉइंट निकालने हैं। कहाँ पर, तो वो रेशियो फॉर्मेट में दे रखा होगा m1 m2 करके, और हमें x और y ही पता। देखो यहाँ पर हमने y निकाला है, और क्या निकाला है, x। जो पहले से मौजूद था उसका नाम था x1 y1, इसका नाम था x2 y2। समझ में आई बात? तो चलो चलते हैं, बढ़ते हैं। अब हम लोग करेंगे एक्सटर्नली डिवाइड में, जो मेरे ख्याल से नहीं आने वाला। ठीक इन रेशियो x एक्सिस कर द लाइन। ओके। सो हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा क्वेश्चन नंबर 14? 13 मन नहीं है करने का, 13 करने का मन नहीं है मेरा। ऐलान करते हैं, 13 करने का मन नहीं है। हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, और देखेंगे आंसर नहीं आएगा। इस पर टिक मार के रखा है किसी बच्चे ने, जिसकी बुक थी, ये मेरी बुक नहीं है। ठीक है, समझ लो। और चलते हैं, तो क्वेश्चन उठा लिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, देखते हैं कैसे क्या होता है, क्या नहीं होता, मेरे को नहीं पता। ठीक, अब ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने उठाया, लिटरली इंपॉर्टेंट है, मैं मजाक नहीं कर रहा। तुम लोग को लग रहा है मजाक कर रहे हैं, तो होगा मजाक। ठीक, तुम्हारे लिए, तुम सीरियस लेना, मैं मजाक भले कहीं ना करूँ। ठीक, इन व्हाट रेशियो, याद रखो जब भी तुम्हें रेशियो ना पता हो या रेशियो तुमसे पूछा जाए, यानी m1 m2 ना पता हो, तो समझ जाना तुम्हें रेशियो मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, k रेशियो 1। हाँ, इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब ये समझो, जो k है, जो पहला वाला दरअसल वो m1 है, जो बाद वाला है वो m2 है। वैसे अपना काम m1 से हो जाता है, m2 लगाना नहीं पड़ता, लेकिन मानना पड़ता है। तो यहाँ पे लिख भी देना, लेट सपोज, पहले ही लिख देना जब भी रेशियो पता लगाने की बात आए। चलो इतना काम हो गया। ये k रेशियो 1 का है मानते हैं, या तुम्हारा टीचर भी यही मानेगा, 100 तुम्हारे बुक में भी दे रखा होगा या ढूंढना जा करके। ठीक, वो लाइनें देखो, 2 पॉइंट देखो, एक ऐसी लाइन है जो कि जोड़ती है 5,8 को, कलर चेंज करते हैं, 5,8 को जोड़ रही है, 7, माइनस, यानी वही लाइन जैसे भी हम किए थे, कर लेते हैं जल्दी से। एक लाइन बना ली,
इसका नाम ए दे देते हैं और इसके पॉइंट का नाम क्या है 5,8। दरअसल इसका जो मतलब क्या कहने का था, ये पहला वाला x1 और ये y1 है। ठीक, दूसरे पॉइंट के पास चलते हैं। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है 7, माइनस का 3। दरअसल ये क्या है, ये पहला वाला x2 और दूसरा वाला y2 है। बट हमको क्या नहीं पता था, m1 रेशियो m2 नहीं पता था, यही तो नहीं पता था। लेकिन हमने एक और चीज़ बता दी कि जब ना पता हुआ करे तो तुम्हें इतनी चीज़ मानने वाला काम करना है। ठीक, चलो तो कैसे निकालेंगे, कोई सरल समस्या का समाधान है। और यहाँ पे बोला x एक्सिस पे कट करता है। मेरे को तो नहीं पता, बट कैसे करेंगे, आओ करते हैं, देखते हैं कुछ आइडिया जुगाड़ लग जाए तो काम हो जाए, जिंदगी बन जाएगी। तो हम लोग कौन सा सवाल लगाएंगे, चलो लगाते हैं। मान लेते हैं ये वाला फार्मूला, x बराबर क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन, ठीक है, m1 प्लस m2। सर जी ये फार्मूला क्या लगाया, एक माइनस वाला फार्मूला था वो क्यों नहीं लगाया। देखो ये लाइन है, उसने इसी लाइन के रेशियो में इसी लाइन को डिवाइड कर रहे, तो ये ए और ये बी लाइन है, इस लाइन को कट कर रही, इसे बोलते हैं इंटरनली डिवाइड, यानी उसी पर अटैक कर दिया। एक्सटर्नली डिवाइड का मतलब क्या होता है, ये लाइन है तुम यहाँ कहीं कट कर रहे हो, ठीक है, मतलब कहीं बाहर या ऊपर कहीं कट कर, उसे बोलते हैं एक्सटर्नली, ठीक है, लाइन। और ये याद रखो इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो सब इंटरनल वाले, ये प्लस वाले हैं, माइनस वाला नहीं है यार, मैंने तुमसे पहले ही क्लियर किया था। मेरी वीडियो देखो, गारंटी दे रहा हूँ बाहर से कुछ नहीं आने वाला। बाहर से जो आएगा ना वो भी सोच रहा होगा कि मतलब जिसके पास मैं जा रहा हूँ उसको पहले से पता है क्या आने वाला है। ठीक, मेरी बातों को इग्नोर मत करना भैया, एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट। अंग्रेजी नहीं आती पर समझ जाना। m1 कितना अपने पास, m1 के था, के ले लो, के ले लिया। x2 कितना है, x2 कितना है 7 है, देखो यहाँ पर x2 7 है, 7 ले लो, इनटू करके ले लेना, प्लस m2 कितना है 1 है, अरे वाह 1 है, ठीक है। और x1 कितना है, x1 5 है, 5, और नीचे कितना आ जाएगा m1 प्लस m2 को पता ही नहीं, वो k प्लस 1 ले लेंगे, क्या ले लेंगे k प्लस 1, और इधर क्या ले लोगे x, ठीक है, x ले लोगे, x एक्सिस पे कट करता है यानी तो इससे हमारा सॉल्व होगा क्वेश्चन, इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ठीक, थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं। इसको अगर x लिखो, ये k की 7 से गुणा 7 क्यों हो जाएगा, और ये 5 कम 5 हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा k प्लस 1। अगर इससे तुम सॉल्व करने बैठोगे आंसर नहीं आने वाला, क्यों, हमको तो नहीं दिख रहा कहीं सॉल्व होते हुए। लेकिन हाँ हम लोग एक काम करते हैं, ये x वाला लगा दिया, y वाला भी लगा के देखो। y का फार्मूला क्या होता था, m1 x2 प्लस m2 x1, ओह सॉरी हम यही वो लगाते, नहीं हम ये नहीं लगाते, ठीक, क्या लगाते, m1 y2 m2 y1 और m1 प्लस m2, ठीक, ऐसा करके वैल्यू पुट करो। y की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पे बोला है x एक्सिस पे कट कर रहा है, यहाँ पे देखो रेड कलर कर देते हैं, x एक्सिस पे कट कर रहा है, x एक्सिस पे कट कर रहा है मतलब ये लाइन जो है ये x एक्सिस पे है बट y पे नहीं है, y पे नहीं इसका मतलब y पे कुछ गया नहीं, y के पे कुछ गया नहीं, याद रखो 0, यानी x एक्सिस पे देखो ये लाइन ऐसे होता है, x पे कट कर रहे हो, y पे तुम गए नहीं, y पे गए नहीं, इसका मतलब y पे कुछ भी नहीं जा रहे, कुछ भी नहीं जा रहे, 0, समझ में, x एक्सिस पे कट कर रहा है यानी y पे है नहीं, ठीक है, y पे कट करता है मतलब x वाला 0, ठीक, तो यानी हमको ये शुरुआत में ही नहीं लगाना चाहिए था, चलो लगा दिए तो प्रैक्टिकल समझने के लिए, क्योंकि अपना आंसर y से ही आएगा। आओ करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि वो x पे कट कर रहा है, x पे कट कर रहा है यानी x का आंसर आएगा, y का तो नहीं आना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, m1 कितना है, m1 तो माने थे, k माने थे, लिखो कि y2 कितना है -3 है, लिखो -3, ठीक, जस्ट एक सेकेंड, -3 प्लस
m2 कितना है, m2 देखो 1 है, यहाँ पे देखो माने नहीं दिए, मानने वाला काम है, 1 है। y1 कितना है, 8 है। और नीचे क्या लिखोगे, नीचे लिखो m1 प्लस m2 यानी k+1, ठीक, दोनों को जोड़ दोगे। आप खुद देखो भैया, खुद देखो, ये k+1 है, कूद के कहाँ जाएगा, 0 के पास, 0 के पास गया तो ये तो सब कुछ 0 हो गया। और ऊपर क्या बचा, k इंटू -3 मल्टीप्लाई किया तो -3k नहीं बनेगा, और 8 बन जाए 8 नहीं बनेगा, ठीक। अब ये -3k कूदा के इधर ले आओ, ठीक है, तो इधर आ जाएगा, हो जाएगा 3k बराबर 8, ठीक, सही। अब एक और चीज़ देखो, अब एक और चीज़ देखना, ध्यान समझना, ठीक है, ध्यान समझना, यही मज़ा है। तो ये k बराबर क्या बनेगा, k बराबर बन गया 8, और ये 3 कहाँ गया, नीचे आ गया 3, ठीक। k बराबर 8/, अब तुम ध्यान देखो, k के नीचे कुछ है नहीं पता तो याद रखो 1, ठीक। और ये चीज़, इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इस चीज़ को बोलते हैं m1/m2 बोलते हैं। कैसे, याद रखो। अभी हमने क्या लिखा था, m1 रेशियो, यहाँ पे रेड कलर से करते हैं ताकि तुमको पता चले, m1/m2 का मतलब क्या होता है, m1/m2 होता है, यही होता है, ये रेशियो का मतलब होता है बटे। तुमने यहाँ देखो, यहाँ पे ग्रीन कलर लेते हैं, ठीक है, वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको रफ होना चाहिए, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, तुम यहाँ जा सकते हो, तुम जा सकते हो, हाँ, ठीक, ग्रीन कलर देखो, m1/m2 तुमने क्या लिया था, m1/m2 क्या लिया था, k/1 लिया था ना। तो रेशियो का मतलब कुछ नहीं, यानी m1 रेशियो का मतलब होता है अपॉन में, ठीक है। ये चीज़ बराबर किसकी थी, k/1, देखो वही चीज़ है, यानी k/1 हमारा आ गया था। k/1 का मतलब क्या होता है, m1/m2, ठीक, यानी k किसके बराबर है, 8, 1 किसके बराबर 3, इसी तरह m1 किसके बराबर है, 8 के, और m2 किसके बराबर 3, यानी लिखना चाहो तो इस तरीके लिख सकते थे, ठीक है। क्या, किस तरीके से, m1/m2, देखो m1/m2 किसके बराबर, k/1 के, और k1/k किसके बराबर, 8/3 के, इसका मतलब 8/3 किसके बराबर होगा, m1/m2 के, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। या रेशियो में लिखना चाहो तो इसे लिख सकते हो, m1/m2, ठीक है, किसके, 8/3 के। पहले हम आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, फिर हम बातें बकबक करेंगे। सो कुछ, ओह क्या बात है, इंटरनली लिखा हुआ है, आंसर आ रहा, देखो जो कि मैंने बोला था यही आता है, साइन मारो, आंसर ऑटोग्राफ दो, समझे कि नहीं। ये लास्ट वाला ऑप्शन नहीं समझ में आया, ठीक मत समझो। अरे यार, कहीं लिखा हो 5/6, इसको तुम ये भी लिख सकते हो 5/6, कोई दिक्कत नहीं, हाँ ऐसा करके लिख सकते हो, समझे, ओके। चाहो तो, नहीं तो कोई बात नहीं, ओके ओके। मुझे नींद ना आए, बल्कि बहुत आ रही है, ठीक है, मुझे सोना है, ठीक है। यार तुम लोग बताएं, कोई कमेंट करते रहा करो, सबके सब कमेंट किया करो, मुझे अच्छा लगता है, तुम्हें कमेंट पढ़ना मुझे अच्छा लगता है, सब्सक्राइब भले ना करो, प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, मज़ा आती है पढ़ के, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने कर लिया है 14 वाला, ठीक। 13 वाला कमेंट कर देना, बना देंगे, ठीक, कमेंट कर देना, सुन ही नहीं रहे हो कि पूरी वीडियो कौन देखता है, ठीक है, बीच में कर रहे हैं, लास्ट में बोलेंगे तो देखा जाएगा, लास्ट में वैसे मुझे याद नहीं रहता, ठीक। सोल्जर मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन था, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलने जा रहे थे, ठीक। सो मेरे पास ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, नेक्स्ट पेज पे चलें। अब यहाँ पे इन वॉट रेशियो फिर से आ गया, और यहाँ पर एक और चीज़ भी आ गई, ठीक। आओ, पिछली बार पॉइंट्स की जगह कट बोला था, इस बार कट वट नहीं बोला है, हाँ तुमको दिखाते हैं, जादू दिखाते हैं, ठीक। आओ देखते हैं, जादू है ये जादू, माने ना तू, बकवास। सीधा देखो यहाँ पर, तुम लोग भी कहते हो कि टीचर है, पागल है। आगे देखो, अच्छा, सो इन वॉट रेशियो, आंख बंद करके क्या लिखने वाले हो, जरा बताओ, आंख बंद करके क्या लिखने वाले हो। इन वॉट रेशियो को जब भी नाम आए, m1/m2 क्या मान लोगे, k/1 मान लोगे, तभी आंसर फटाक से निकल के आएगा, फटाक से। ये लेट सपोज करके लिख देना, ठीक, यहाँ लिख देना लेट सपोज, ठीक, ये मान रहे हो ना, ठीक है। और वो पॉइंट्स क्या हैं, 11 8, मतलब एक कोई ऐसी लाइन होगी, जैसे कि लाइन है जो कि मैंने थोड़ा, और यहाँ पर कहीं पॉइंट है, वो क्या है 11,18। अब ये मत बोल देना ये m1/m2 नहीं, ये दरअसल बीच के x और y होते हैं, ठीक।
तो x1 देखो तुमको याद नहीं है x1 y1 यहाँ हुआ करता था x1 y1। अच्छा x2 y2 कहाँ हुआ करता है, लास्ट में होता था, याद है कि नहीं याद है? हाँ सर जी वो कहाँ है ए बी, देखो ये 11 डिवाइड करता है इस लाइन को, ये देखो 3, 4 मिला कि नहीं मिला, ये है x1 y1, ये दोनों साथ साथ में लिखे x1 y1 एंड बी बी, देखो ये साथ में एंड करके लिखा रहता है। देखो 10 क्वेश्चन लगाओ, सारा डेटा क्लियर तुम्हारे सामने, ठीक है, समझ में आई बात। तो हमें रेशियो पता लगाना है। इस बार तुम्हें कोई भी फार्मूला लगा दो, हम ये लगा देते, कौन सा, x बराबर ये लगाओ m1 x2 और m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तुम चाहो वो y वाला लगा देना, आंसर एग्जैक्ट सेम निकल के आने वाला। हाँ ऐसा है, ठीक। x कितना है देखो, तुम खुद देखो बीच में जो होता है वो देखो x है कितना, 11 है कि नहीं, 11 लिखो यहाँ पर 11। ये इस बार x तुम्हें पता है बट रेशियो नहीं पता है, m1 नहीं पता है। देखो m1 के लिए देखो तुमने क्या बोला, k मान लोगे, k लिखो यहाँ पर इनटू, फिर यहाँ लिखा m1 x2 कहाँ है, x2 देखो यहाँ पर है 7 है 7, फिर बीच में प्लस आता है प्लस, m2 कितना है, m2 देखो तुमने माना है कितना है 1 है 1 इंटू x1 कितना है, देखो ये 3 है कि नहीं, ये 3 है और नीचे क्या लिखा जाता है m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1 लिखोगे, k प्लस 1। अब देखो बस कुछ नहीं, सॉल्व करो आंसर आ गया। क्या ये k प्लस 1 किधर जाएगा, इधर चला जाएगा कूद 11 के पास, जब 11 के पास जाएगा तो ये k प्लस 1 इस तरीके से, और आंसर यहीं, बस इसको सॉल्व करो, वो y वाला लगाने की जरूरत नहीं है, जब ना आया करे तब लगाते, y वाला भी लगा सकते हो यहाँ पर। और ये k 7 मल्टीप्लाई किया आ जाएगा 7k आ जाएगा और 3 1 जा 3 हो जाएगा। बताओ अब 11 के अंदर मल्टीप्लाई किए क्या आएगा 11 के, और 11 के अंदर 1 से मल्टीप्लाई किया है 11 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 7k और इधर कितना आ जाएगा 3, ठीक। थोड़ा सा ऊपर लेकर जाते हैं और सॉल्व करके आते हैं, ठीक है। सो हम लोग क्या करते हैं, नंबर एक तरफ ABCD एक तरफ, तो 7 की इधर ले आओ जो कि प्लस का, देखो इधर 11 के था कि नहीं था, देखो 11 के था कि नहीं, 7 के इधर आके माइनस का 7 के हो जाएगा, ठीक है, -7 के। अच्छा ये और ये प्लस का जो 11 है ना, ये नंबर एक तरफ इधर लियो 3 की तरफ, तो प्लस का 3 था, ये 11 आ गया, माइनस का 11 हो गया, प्लस का उधर था इधर माइनस का, तो सोल्व करो 11 के में से 7 के कितने बचे, यानी 11 गाय थी 7 गाय चली गई, 4 गाय, और 11 में से 3 घटाओ कितना बचेगा, पहला घटाया 10 बचा, एक और घटाया 9 बचा, एक और घटाया 8 बचा, तो k बराबर कितना निकल के आया 8/4, ठीक। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, k बराबर कितना निकल के आया 8/4, काटो 4 दूनी 8, तो k की वैल्यू कितनी आई सर जी 2 आई, ठीक। k की वैल्यू कितनी आई 2 आई, बट हमने शुरुआत में माना क्या था, और तुमको दिखाते हैं जादू, देखो ये यहाँ समझना, ये m1 रेशियो m2, इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको ये नहीं लिखा जाता है m1 अपॉन m2 बराबर k रेशियो 1, नहीं लिखा सकता, ये नहीं लिखा सकता, ये ऊपर वाली चीज़ को इस तरीके से, ठीक। तो ये हमारा k आ चुका है, k के नीचे देखो 1 लिखा है ना, अपनी तरफ से 1 डालो, अगर यहाँ 1 डाला है देखो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा था, यहाँ वैसे जो लिखा होता है वही आंसर होता है, और ये चीज़ किसके बराबर है, ये चीज़ बराबर है m1 रेशियो m2 के, इसका मतलब m1 m2 किसके बराबर है, अभी k को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, तो ये इसके बराबर, इसका मतलब ये इसके बराबर होगा 2:1 के, या फिर अब वापस अपनी कंडीशन में आ जाओ, m1 रेशियो m2 जो है उसका आंसर कितना आएगा 2:1, इस तरीके से लिख करके आंसर मारो, साइन दो भैया, देखो आ रहा है कि नहीं, या 2:1, हाँ ठीक है, इस तरीके से अपना आंसर आ गई। सो समझ में आई, मज़ा आया कि नहीं मज़ा आया। ये क्वेश्चन कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 15 था, ठीक है। सो एक क्वेश्चन और कर लें, है ना, मेरे को मन नहीं कर रहा मेरा करने का, लेकिन कर लेते हैं, ठीक है। दया करो प्रभु, हैं देखो इनको हर घर के आंगन में, ठीक। मिडल पॉइंट ऑफ, अच्छा चलो, अरे ये तो बड़ा आसान है, क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग करेंगे, मन लगा के करेंगे, ठीक।
मुझे यहाँ पे मिडल पॉइंट जिक्र हो गया। मिड पॉइंट निकालने का फार्मूला क्या होता था, जरा बताओ। मिड पॉइंट निकालने का फार्मूला, ओके मिड पॉइंट याद है? मिड पॉइंट और सेंट्रॉइड हमने सबसे पहले करवाया था। नहीं याद है तो फिर बैठो भैया, ठीक। नहीं पढ़ने वाले बच्चों, हमारी वीडियो नहीं देखते हो और क्या। देखिए होते 6.1 में ही बताया था मैंने। चल रही है 6.3 है ना, 6.3 चल रही, मुझे याद नहीं है भैया, ठीक। पढ़ाते चले जा रहे हैं। मिडल पॉइंट बोल दे, मिड पॉइंट, तो याद करो मिड पॉइंट का फार्मूला क्या था। एक्स बराबर क्या होता है, x1 और x2 को जोड़ के 2 से डिवाइड मारते थे। अच्छा, तो y निकालने का क्या फार्मूला था, y1 और y2 को जोड़ के 2 से डिवाइड मारते थे, ठीक। ये होता था मिड पॉइंट या मिडल पॉइंट निकालने का फार्मूला, ठीक है। ऐसा करके होता था। अगर x चाहिए तो ये इनको जोड़ो। तो यहाँ पे तो क्या बोला है, मिडल पॉइंट ऑफ द लाइन ऑफ ए बी इज इतना। अच्छा भैया, मतलब ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, बट उसने बोले ए, जो ए और बी की जो उसके मिड पॉइंट कितना 13, यानी जो बीच में उसको पता है, उसने बता दिया 13,19 आएगा। यानी मिड पॉइंट तुमको पहले से पता है, यानी एक्स कॉमा वाई पहले से पता है। तो जो बीच में पॉइंट होता है उनका नाम एक्स और वाई होता है, ठीक। और ए इज इतना, ए कितना, यानी शुरुआत वाला जो पॉइंट है यानी -9,30, वो तुम्हें उसने बता दिया था, वो तुम्हें उसने बता दिया था। उसका नाम क्या होता है, अगर इसको हम बोलो उससे कलर करें तो इसका नाम होता था x1, इसका नाम होता था y1। बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, यानी यहाँ का हमें x2 और y2 पता लगाना है। तो मेरे ख्याल से इन फार्मूलों का यूज़ करके तुम लोग कर सकते थे। चलो हम लोग इस फार्मूले को पहले यूज़ करते हैं। तो x लिखो पहले, और x1 प्लस x2/2 लिखो, बटे 2 लिखो। अब x की वैल्यू देखो कितनी है, देखो x की वैल्यू कितनी, 13 है कि नहीं, 13 लिखो। इक्वल्स टू x1 कितना है, x1 देखो माइनस का 9 है, -9 लिखो। प्लस x2 कितना है, देखो x2 अपने को पता लगाना है, अच्छी बात है। और नीचे 2 लिख दो। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में 13 × 2, ठीक, -9 प्लस x2, तो 13 दूना कितना होता है 26, -9 कूद की इधर आएगा प्लस का 9, ठीक है, उधर हो जाएगा x2, कितना निकल के आएगा 26, 9, 9, 6, 15, 35। तो x2 की वैल्यू आ गई 35, करेक्ट। मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ आई एम राइट, आई एम राइट, आई एम ऑलवेज राइट। x आ गया, अरे y2 भी निकाले है, तो y2 के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ करने वाले हैं। तो y बराबर होता है y1 प्लस y2/2, ठीक। y कितना है देखो यहाँ पर 19 है कि नहीं, 19 लिखो। y1 ये यहाँ पे 30 दे रखा है, 30 लिखो। प्लस y2 पता लगाना है, और नीचे वाला 2 है, ये 2 19 की तरफ भेजा, 19 दूना 38 हो जाएगा, ठीक है। 30 प्लस, ठीक है, 30 प्लस y2, ये 30 कूद के इधर आएगा माइनस का, ठीक है, और ये y2, ठीक। तो 30 में से 38 में 30 कितना आया, 8, इधर लिख देते हैं इस तरीके से। तो y2 8 आ चुका है, ठीक। तो डन डना डन डन, ठीक। सो ये 8 आ गया, तो 35,8 इज अवर आंसर। साइन मारो, काम खत्म करो, ठीक। समझे, समझे कि नहीं समझे बताओ। देखो कॉन्सेप्ट समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो बस। यहाँ पे रेशियो वाला फार्मूला कहाँ लगा, यहाँ पे रेशियो नाम की देखो, मिड पॉइंट बोल दे, मिडल पॉइंट बोल दे, तब भूल जाओ वो m1 m2 तुम लगाओगे, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 पिक करते हैं और कर लेते हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग लिख करने जा रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ओके, इतना डन। और यहाँ पे सेंट्रॉइड देखो, सेंट्रॉइड फार्मूला यार याद होना चाहिए बस, कुछ अलग नहीं है। सेंट्रॉइड बोला है, सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड का फार्मूला क्या था, सेंट्रॉइड में तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड मार देते थे, ठीक है। मतलब आओ दिखाते हैं, देखो डायग्राम बनाओ, समझो मज़ेदार से। देखो ये ऐसा ट्राइंगल होता था, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ ए होता है, यहाँ बी होता है, यहाँ सी। तुम्हें 3 पॉइंट दे रखे होंगे, तुम्हें सॉल्व करके ना ये वाला पॉइंट निकाला, कौन सा, ये वाला, कौन सा, ये वाला पॉइंट पता लगाना है, ये वाला। और इसको निकालने, इसको यहाँ पर एक्स और वाई, इसका नाम यहाँ पे होता है, इसको बोलते हैं सेंट्रॉइड, ठीक। तो कैसे निकालते हैं, अगर ये एक्स चाहिए हमें,
अगर हमें x चाहिए, ठीक, थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, ठीक, अगर हमें x चाहिए तो तुम क्या करोगे, तुम बस सिंपल देखो पढ़ा चुके हैं 6.3 का, हाँ 6.3 का पार्ट 1 था, सॉरी यार। तो x2 और x3 को जोड़ करके 3 से डिवाइड मार दो, बस इतना काम कर दो। x1 x2 x3 कहाँ मिलेंगे, आओ देखते हैं, क्वेश्चन में दिया होना चाहिए। ये देखो ट्राइंगल के वर्टिसेस यानी पॉइंट्स 4,6 4,6। अब इसमें देखो जो पहला वाला वो x1 है, ठीक है, और दूसरा वाला y1 है, तो y1 की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा फिर क्या है 2, -2, ठीक है। तो पहला वाला क्या है x2 मान लेंगे, क्योंकि x1 मान चुके हो इसलिए अब यहाँ पे x2 y2 मानोगे, x2 y2 मान लिया, ठीक है। इसलिए तीसरा वाला 0,2, तो 0,2 में पहला वाला क्या है x3 है और दूसरा वाला क्या है y3 है, ठीक, कंफर्म, ओके। वैल्यू पुट करो, आंसर लेके आ जाओ, ठीक। तो x1 कहाँ है, देखो 4 है, तो यहाँ पे कितना 4 दे रखा है, येलो कलर चेंज कर लेते हैं, 4 है, प्लस x2, देखो यहाँ पर x2 कितना है 2 है। देखो तुम लोग में गड़बड़ क्या करोगे, तुम यही पड़ोसी उठा के रख दोगे, यही गड़बड़ करोगे। ये गलतियाँ होती हैं क्योंकि माइंड जो है तुम लोग को फोकस तो होता नहीं है, देखते होगे टिकटॉक हैं, प्यारी प्यारी दो अखियाँ करते हो गया, ठीक। 4 2 6, 6 + 0 6 ही आएगा, नीचे 3 कैंसिल किया, कितना है 2, तो x बराबर कितना आ गया 2, अरे वाह x आ गया, यानी यहाँ का हमको एक पॉइंट मिल चुका है जिसका नाम है 2। y भी पता लगा लो, y पता लगाने से कोई फार्मूला है, हाँ है, क्यों नहीं है, हर एक चीज़ का फार्मूला है y, y1 y2, ठीक, y3, ठीक, किस तरीके से कर लेंगे। सो y के लिए देखो y1 कहाँ है, y1 ये रहा 6 रखो, y2 -2 रखो, -2 तो ब्रैकेट में डाल दो क्योंकि ब्रैकेट में वो माइनस का था। y3 कितना है 2 है, 2 रखो, ठीक, बटे 3। अब देखो भैया जादू 6, ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये प्लस माइनस टकरा जाएंगे, प्लस माइनस टकरा गए तो माइनस का हो गया 2 और पीछे है प्लस का 2, ठीक है। तो पीछे हम लोग एक सेकेंड ये आ जाने दो, ओके, ये 8 का है बन जाता है, ओके, प्लस का 2, ओके, और नीचे है 3। अब ये माइनस का 2 ये प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, अगेन y बराबर 6/3 बना, कैंसिल करोगे ये तो 2 आ गया, y बराबर 2, ठीक। तो यानी यहाँ पे जो बीच के जो कोऑर्डिनेट आए हैं इसको कलर चेंज करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 2,3 है ना, मतलब जो पॉइंट्स आएंगे ना वो जो सेंट्रॉइड आएगा, यहाँ पे लिख देना सेंट्रॉइड, जो कि तुम लोग x, y करके लिखते तो x कितना आया, तुम देखो खुद ही 2 आया है, 2 लिखो 2 आया, अरे यार 2 आया, हाँ 2 आया, और ये y कितना है 2, 2,2, दिस इज अवर आंसर, साइन ऑटोग्राफ दे दिया मैंने, ठीक। चेक करने आया कि नहीं, मैं तो कल को कहोगे आता होता है नहीं जल्दी पढ़ाने में, ठीक। तो आंसर स्क्रीनशॉट मारो, ठीक है, वेरी गुड। हम लोगों ने सेंट्रॉइड निकालेंगे, देखो फार्मूला लगा दिया, मिडिल पॉइंट निकालेंगे फार्मूला लगा दिया, देखो हम लोग पढ़ रहे थे इंटरनली कहाँ से कहाँ खुदा दिए, यही होता है। सो क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों के कमेंट पे बनेगा, आप लोगों के कमेंट पे क्वेश्चन नंबर 13 बनेगा। सो कल कमेंट कर देना, वीडियो बना देंगे, नहीं तो हम आगे बढ़ जाएंगे, दोबारा फिर भूल जाओ, हम नहीं बनाने वाले दोबारा, फिर फ्यूचर में पता नहीं कब बनेगा वीडियो, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 13 है और ये थोड़े खतरनाक वाले, खतरनाक में 21 ट्राइंगल में करवाएंगे, ठीक है, और ये करवा देंगे, वैसे तुम लोग कर सकते हो, इंटरनली डिवाइड है, ये 22 भी किस में कराएंगे, उसी में कराएंगे, नहीं यार चलो करा देंगे यार, चलो ठीक करा देंगे, और ठीक, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है छुड़वा करके बाकी मेरे को सब करवाने हैं, यानी कितने हो गए, एक बार कलर ले लेते हैं, देखते हैं नेक्स्ट टाइम कौन कौन से करने वाले हैं। सो हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 तो हम लोग कमेंट पे करवाएंगे, वरना हम नहीं करवाने वाले हैं। 18 करेंगे, 19 करेंगे, 20 करेंगे, 21 नहीं करेंगे बिकॉज वो ट्राइंगल में कर लेंगे, हम निपट लेंगे इससे, बार बार करने कोई फ़ायदा नहीं है। अब ये मतलब रिवीजन हो जाएगा। 6 क्वेश्चन अपने को निपटाने हैं। 6 क्वेश्चन में जैसे कि तुम ये लास्ट का 24वां वाला देखो, 3 साइड दे रखी हैं और मिड पॉइंट बताना। मिड पॉइंट देखो, जब ट्राइंगल हो ना तो मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड निकालना है, ठीक है। ये भाई x1, ये x2, x3, समझ लो 3 पॉइंट हो तो समझ लो सेंट्रॉइड ही होता है। कोऑर्डिनेट ऑफ यहाँ पे तो रेशियो दे रखा है और 2 पॉइंट दे रखे हैं,
और इंटरनली बोला, क्या बोला है, इंटरनली लगा देना आंसर आ जाता है। इंटरनल ही वाले होते कुछ नहीं यार, आज तक मुझे एक्सटर्नल नहीं दिखा। ठीक है, इंटरनल डिवीजन वाला फॉर्म लगा दो, अपने आप आंसर आएगा तुम्हारा, भागते भागते आएगा। ठीक, ये वाला चलो बाकी बाद में देखेंगे। देखो सब्सक्राइब करो, वीडियो शेयर मारो। ठीक है, ओके बाय बाय, टाटा, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। कमेंट जरूर करना यार, कमेंट। प्ले लिस्ट चेक करो जा करके, प्ले लिस्ट मैंने डाल दी है। ओके बाय।